बीजेपी के एक पूर्व विधायक के खेत के ऊपर ये जुआ पकड़ा गया है, जिसपे पुलिस लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। सिरोही के रेवदर में सिरोही जिला पुलिस ने एक बड़ा जुआ पकड़ा है, बड़ा सट्टा पकड़ा है। आप देख रहे हैं सटोरिये हाथ बांध के खड़े हैं, बड़े पैमाने पे हर उम्र के हर अंदाज के सट्टा चल रहा था खेत में। और ये खेत बताया जा रहा है भाजपा के नेता 4 बार विधायक रह चुके गुजरात से सटी हुई सीट रेवदर के, जी हाँ, जगसीराम कोहली पे आरोप है कि उनके खेत में ये सट्टा जुआ चल रहा था। हमने जगसीराम कोहली को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, न अब तक उनका कोई रिप्लाई आया है। सैम लोढ़ा का आरोप है कि ये जुआ सट्टा जो है वो चल रहा था जगसीराम कोहली के खेत में। और सिरोही पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें 23 जुआरी पकड़े गए हैं, 47,923 रुपये। सवाल ये है कि 23 जुआरी, सिर्फ 2 गुनी रकम, यानी हर आदमी के पास 2,000 रुपये था। कितने बड़े जुआरी हैं ये? 5 लैपटॉप, 43 मोबाइल फ़ोन, 23 कैलकुलेटर, अन्य सामग्री है। तो कुल मिला के ऑनलाइन डिजिटल सट्टा चल रहा था। और रेवदर के खेत में देर रात दबिश दे के इनको गिरफ्तार किया गया है। वाईफाई बॉक्स पकड़ा गया है, अंकों की पर्चियाँ और अन्य सामग्री पकड़ी गई हैं। तो उसमें बड़ी चीज़ ये है कि भंवरगिरी गोस्वामी पुत्र लक्ष्मणगिरी गोस्वामी, चंद्रखेड़ा, उदयपुर, राजस्थान, रोही रेवदर में उसका खेत पुलिस ने बताया है। लेकिन सैम लोढ़ा का कहना है कि पुलिस लीपापोती कर रही है। तो कांग्रेस का आरोप है इसमें कि यह खेत भाजपा नेता जगसीराम कोहली का है, जबकि पुलिस का कहना है कि खेत भंवरगिरी गोस्वामी पुत्र लक्ष्मणगिरी गोस्वामी, चंदोड़ा, जिला उदयपुर का है और उसने काश्त के लिए खेत ले रखा था। और ये खेत किसका है पुलिस ने फिलहाल बताया नहीं है। तो पुलिस का कहना है भंवरगिरी ने काश्त पे ले रखा था। किससे ले रखा था, नाम छुपाया गया है। अब ये जरूर कहा गया कि मुलजिम अपनी पहचान छुपा रहे हैं फर्जी सिम कार्ड खरीदने के लिए, लेकिन खेत किसका है, ये पहचान कौन छुपा रहा है, बड़ा सवाल है। और इस सवाल को उठाया है सैम लोढ़ा ने। सैम लोढ़ा बड़े तेज तर्रार हैं, मुद्दा उठा देते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं भाजपा का क्या बढ़ता है। सैम लोढ़ा का पूरा बयान सुनते हैं, उसके बाद एसपी की सफाई भी सुनते हैं सिरोही पुलिस अधीक्षक की। बीजेपी के एक पूर्व विधायक के खेत के ऊपर ये जुआ पकड़ा गया है, जिसपे पुलिस लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। इसको पूरी तरह से सामने लाना चाहिए। पुलिस की जिस डीएसटी टीम ने भी ये कार्रवाई की है उसको मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन पूरी बात का खुलासा लोगों के सामने होना चाहिए कि ये किस तरीके का आचरण कर रहे हैं। बजरी का तो अवैध खनन कर ही रहे थे, अब ये अपनी जमीनों पर जुए भी खिलवा रहे हैं। इससे ज़्यादा सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। मंदिर की जमीन बेच रहे हो, चोटाई कर रहे हो और चारों तरफ पूरे जिले के अंदर लूट का वातावरण है इनके द्वारा। इसीलिए कभी तो कोई डॉक्टर पकड़ा जाता है, कभी कोई प्रिंसिपल पकड़ा जाता है, कभी बीएसएफ बीसीएमओ पकड़ा जाता है, कभी ईओ पकड़ा जाता है, कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है, कभी माउंट आबू में इनकी नेता कहती है कि ये माउंट आबू कोठा बनता जा रहा है, और सुमेरपुर के थाने में इनकी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष कहता है कि पुलिस थाने नीलाम हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से लोकल स्पेशल एक्ट के विरुद्ध, चाहे मादक पदार्थ हो, चाहे अवैध शराब हो, चाहे जुआ सट्टा हो, इनके विरुद्ध अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। श्रीमान आईजीपी साहब जोधपुर के भी निर्देश हैं कि लगातार कार्यवाही जारी रखी जाए। चूँकि उसी कड़ी में सिरोही पुलिस को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला था कि रेवधर की जो रोई है वहाँ पे कुछ लोग खेती के बहाने खेत लेते हैं, ठेके पे लेते हैं, कृषि कार्य के लिए लेते हैं और वहाँ बाहरी लोगों को बुला के और ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं। चूँकि इनपुट महत्वपूर्ण था, थाना अधिकारी रेवधर को अवगत कराया। रेवधर को उनके खास मुखबिर से भी इतला मिली कि इस तरीके का है। तो जैसे ही ये सारा डेवलप हुआ, उसके तुरंत बाद हमने टीमों का गठन किया, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी के सुपरविजन में और सीओ रेवधर मनोज गुप्ता और सीओ जो हमारे जो साइबर सेल के जो उप अधीक्षक हैं राम प्रताप सिंह, इनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई। टीमों में थानाधिकारी रेवधर सीताराम और डीएसपी प्रभारी कमल सिंह और हमारी एक डीसीआर में जो टीम होती है, साइबर टीम होती है,
उसमें भवानी सिंह और रमेश कुमार जो एक्सपर्ट हैं, और उसके अलावा QRT टीम, ये सारी टीमों को ब्रीफ करके और रात्रि को करीब आधी रात को लगभग 12 बजे इनको रेड के लिए भेजा। चूँकि सुनसान जगह थी, आसपास कोई आबादी नहीं थी और रोही में खेत था, वहाँ टीमों के द्वारा खेत को चारों तरफ से कवर करके और वहाँ रेड दी गई। तो वहाँ पे कुल 23 व्यक्ति वहाँ पे मिले जो ऑनलाइन सट्टा कर रहे थे। ऑनलाइन सट्टे में बाहर से ये लोग लाइन लेके और जो अंक लगा रहे थे, कुछ लिख रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में ये आया कि ये सारे के सारे सभी 23 व्यक्ति बाहरी हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो गुजरात के विभिन्न ज़िलों से हैं, कुछ महाराष्ट्र के विभिन्न ज़िलों से हैं और राजस्थान में उदयपुर और सलूम्बर ज़िले के पाए गए। यहाँ का लोकल उसमें सिरोही ज़िले का कोई मौके पर नहीं मिला। तो टीमों के द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई, थानाधिकारी रेवधर के द्वारा जब डिटेल पूछताछ की गई तो और उनको चेक किया गया, तो उनके कब्जे से वहाँ पे 5 लैपटॉप मिले और 43 मोबाइल फ़ोन मिले तथा 23 कैलकुलेटर मिले। उसके अलावा 47,930 रुपये नकद मिले। उसके अलावा और कई तरीके की सामग्री जो जुआ सट्टा से में प्रयुक्त होती है वो मिली। टीमों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए सारे जो मटेरियल्स था उसको जब्त किया और जो मुलजिमान थे, आरोपी थे, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। थाना रेवधर में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें जो मौके पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं हमारे को, उनका जो डेटा है, उनका तकनीकी विश्लेषण है, मानवीय जो आसूचना है और पूछताछ जो आरोपियों से अभी चल रही है, उन सब के आधार पर ये कहाँ से संचालन हो रहा था, क्या कार्य प्रणाली थी और इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, उन सब का अनुसंधान से खुलासा किया जाएगा। सर, ये कुआ जो है बताया जा रहा है पूर्व विधायक जगसीराम कोहली का है? नहीं, इस तरीके का अभी हमारे उसमें नहीं है। जो पहले जो मुखबिर ने भी हमारे को ये बताया, ये जो कुएं, जो खेत जो ठेके पे ले रखा था, कृषि कार्य के लिए रखा था, वो उदयपुर का निवासी है जिसका नाम है भंवरगिरी गोस्वामी है, पुत्र लक्ष्मण गिरी है, जाति गोस्वामी और चंदोड़ा, उदयपुर जिले के चंदोड़ा का रहने वाला है। ये पहले से इनपुट था कि ये व्यक्ति वहाँ बाहरी व्यक्तियों को बुला के और कर रहा है। अभी तक हमारी जो पूछताछ में हमारे किसी में लोकल किसी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं पाया गया। खेत मालिक का या खेत जो भी रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट लेंगे तो पता चलेगा खेत के बारे में। लेकिन ये जो संचालन करने वाला व्यक्ति है, जो इसने ठेके पे ये खेत ले रखा था, कृषि कार्य के लिए ले रखा था, उसकी आड़ में कर रहा था। लोकल हमारे अभी अनुसंधान से अभी तक किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर, आखिर क्या कार्रवाई रही कि आपके सिरोही की स्पेशल टीम को वहाँ से जाके रेड करनी पड़ेगी? ये तो पूर्व में भी कई शिकायतें मिल रही थी, उसके बावजूद भी रेवदर थाना अधिकारी या रेवदर सीओ ने कार्रवाई न करके और सिरोही की स्पेशल टीम को इसमें कार्रवाई में तो सभी का, चूँकि मैंने आपको बताया कि SHO रेवदर, CO रेवधर और यहाँ की जो साइबर टीम, चूँकि साइबर का मामला ऑनलाइन सट्टा है तो DYSP साइबर QRT टीम है और हमारी जो साइबर विशेषज्ञ जो टीम होती है, इनको इसलिए भेजा गया कोऑपरेशन के लिए। तो सभी ने मिलके ये कार्रवाई की है। इसमें किसी एक टीम का कोई विशेष रोल नहीं है, सभी का ही सराहनीय रोल रहा है, सभी ने अच्छी कार्रवाई की है। ये कुआ सर किसका बताया जाएगा? अभी इसमें ये सब चीज़ें, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसका कुआ है, खेत किसका है, कब किराए पर ले रखा है, ठेके पे खेती कब से कर रहे हैं, ये जो बता रहा हूँ भंवरगिरी जो पुत्र लक्ष्मण गिरी है, जो इस पूरे का संचालन करता था, जिसने ये खेत और कुआ ले रखा है, इसके बारे में पूरा जो डॉक्यूमेंट्स भी जुटाए जाएंगे अनुसंधान से और बाकी भी पता किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से किसी स्थानीय का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं पाया गया। खेत मालिक का भी कोई नाम? अभी कोई न तो नाम और न कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट है। किराए के बाद में ये सारा जो अभी तक हमारी जो पूछताछ से मुखबिर की इतला से भी, ये जो जिसने खेत किराए पे ले रखा था उदयपुर निवासी, यही करता था और उस खेती की आड़ में कर रहा था। ये वहाँ के रेवदर के लोकल MLA मोतीराम कोहली है, पूर्व विधायक जगसीराम कोहली, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो कुआ था वो जगसीराम कोहली का है। नहीं, ऐसा कुएं के बारे में हमारा अनुसंधान नहीं हुआ, लेकिन ये तो हमने सभी सूत्रों से भी और मौके से पूछताछ से और उस व्यक्ति को भी हमने अरेस्ट किया है जिसने ये कुआ ठेके पे ले रखा था। लक्ष्मण गिरी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी हमने अरेस्ट किया है।
उसने अपनी पूछताछ में भी बताया है कि मैं खेत मालिक को या कुएं के मालिक को इस मामले में अंधेरे में रखा, मैंने उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी, काश्त के लिए ये खेत लिया था। ये चूंकि उसने अभी हमारे को पूछताछ में बताया। सर, ये 23 लोग पकड़े गए, कोई इसके अलावा गाड़ियां भी पकड़ी गई है कोई? मौके से कुछ साधन भी है, वो सारा जो अभी डिटेल्स आपको ये जो इसमें दे दी जाएगी। ये खेत कितने समय पहले लिया गया था ठेके पे? ये जैसा उसने लक्ष्मणगिरी ने जो भंवरगिरी जो है उसने हमारे को बताया कि ये खेत मैंने करीब 1 साल के लिए लिया था और किराए पे लिया था, और इसके डॉक्यूमेंट्स भी उसने बताया मेरे पास उदयपुर में है, वो मैं आपको दे दूंगा। कब से चल रहा है? जैसे ये ऑनलाइन कर रहे हैं, कब से? नहीं, खेती के लिए ही लिया था, उसकी आड़ में अभी शुरू किया था इसने, कुछ दिन पहले ही शुरू किया, और करने के बाद हमारे को इनपुट मिला, कुछ डेवलप करने में समय लगा।